गुड मॉर्निंग ऑल। मैं गरिमा गौतम, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का हम जो सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसका हम टॉपिक पेटेंट पे हैं। पेटेंट के बारे में सारे जो प्रावधान हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब हम पेटेंट का रजिस्ट्रेशन इस पर बात करते हैं। तो पेटेंट एक्ट कब आया था? पेटेंट एक्ट 1970 का हमारे कोर्स में है। उसके बाद इस एक्ट में कई सारे संशोधन हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। लेकिन इस एक्ट की धारा 6 से लेकर 53, 6 से लेकर 53 तक पेटेंट को प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी कि पेटेंट किन किन प्रोसीजर से मिलकर प्राप्त किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा पेटेंट को किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, उसकी प्रोसीजर दी गई है। आप जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, इंटेलेक्ट को यूज़ करके कोई भी नया आविष्कार, नई चीज़ अगर सामने लाता है, नई चीज़ की अगर वो खोज करता है, ठीक है, तो उस जो नई चीज़ है उस पर उसी आविष्कारकर्ता का राइट होना चाहिए और उसी को पेटेंट कहा गया है। और सरकार जब, स्टेट गवर्नमेंट जब इसका रजिस्ट्रेशन करती है तो वो चीज़ पर उस व्यक्ति का राइट हो जाता है और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो अब आविष्कारकर्ता की परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका मिसयूज़ करना, उसकी इजाज़त के बिना उसको यूज करना, वो एक्ट के अधीन इलीगल माना जाता है। तो पेटेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सेक्शन 6 से लेकर 53 तक दी गई है। उसमें क्या क्या जो उसकी प्रोसीजर हैं वो हैं, सबसे पहले तो जो आविष्कार करता है, जिसने किसी नई चीज़ की खोज की है, वो रजिस्ट्रार के सामने, या जो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करता है, जो कंट्रोलर होता है, नियंत्रक होता है, उसके सामने आवेदन पेश किया जाएगा पेटेंट प्रदान करने के लिए। फिर उस आवेदन का प्रकाशन एवं परीक्षण किया जाएगा। जो नियंत्रक के पास में जब आवेदन पेश किया जाता है तो उसके बाद में उसका प्रकाशन किया जाता है। पेटेंट कार्यालय में आवेदन होता है और उसके बाद में उस पेटेंट का प्रकाशन होता है, अगर आवेदनकर्ता चाहे तो। फिर उस पेटेंट की जांच की जाती है, परीक्षण किया जाता है। वो एक परीक्षक के द्वारा, एक परीक्षक उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। वो परीक्षक उसकी जांच करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि ये जो चीज़ है, जो आविष्कारकर्ता अब सामने लाया है, ये पहले से मौजूद थी, तो उस आवेदन का विरोध करने का भी जन सामान्य को राइट होता है, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को राइट होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट है तो उस पेटेंट का विरोध किया जा सकता है। दोनों को सुनने के बाद में, आविष्कारकर्ता और उस व्यक्ति दोनों को सुनने के बाद में, एविडेंस पेश करने के बाद में, फिर पेटेंट कार्यालय के द्वारा, नियंत्रक के द्वारा उस पेटेंट को अनुदान कर दिया जाता है, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है और उस व्यक्ति को, उस आविष्कारकर्ता को पेटेंट प्रदत्त कर दिया जाता है। तो आवेदन करने की जो प्रोसीजर है, कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, वो हम देखते हैं। सेक्शन 6 से लेकर 11 तक है। कौन करता है? आविष्कार का वास्तविक एवं प्रथम आविष्कारक व्यक्ति, यानी कि फर्स्ट बार जिसने आविष्कार किया है उसका वास्तविक व्यक्ति, प्रथम आविष्कारक व्यक्ति, या उस व्यक्ति का समनुदेशिती, यानी कि उससे आज्ञा लेकर, उससे आदेश लेकर कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है। या अगर आविष्कार करने वाला व्यक्ति मर गया है तो उसका विधिक प्रतिनिधि आवेदन कर सकता है। आवेदन जो किया जाएगा वो पेटेंट कार्यालय में किया जाएगा। आवेदन में क्या क्या प्रविष्टियाँ होंगी? आवेदन की तिथि, जो जिस डेट को आवेदन किया जा रहा है वो लिखी जाएगी। पेटेंट कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। आवेदन के अधिकार का प्रमाण पत्र, यानी कि उस व्यक्ति को ये राइट है, जो आविष्कार करता है उसको ये राइट है कि वो आवेदन करे, तो उसका प्रमाण पत्र पेश किया जाएगा।
आविष्कार पर आवेदक का पोजीशन है, ये भी उसको साबित करना होगा। आवेदक को आविष्कार का सही व प्रथम दावा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि जो आविष्कारक है वो सही हो और उसका फर्स्ट में उसी ने दावा पेश किया हो, उससे पहले किसी ने उसके लिए दावा पेश ना किया हो। अगला पॉइंट है प्रकाशन। पेटेंट के लिए किए गए आवेदन को आवेदन पत्र दाखिल करने की तारीख से 18 माह तक जनता के लिए नहीं खोला जाता है, यानी कि 1.5 साल तक उसको नहीं खोला जाता है। लेकिन अगर आवेदक ऐसा करने के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध करे तो रजिस्ट्रार ऐसा कर सकता है। परीक्षण अगला है, आवेदक अथवा अन्य हितबद्ध व्यक्ति आवेदन के परीक्षण के लिए निवेदन कर सकेगा। या तो आवेदक या उसका हितबद्ध कोई भी व्यक्ति है वो अपने जो आवेदन है उसके परीक्षण के लिए निवेदन कर सकेगा। आवेदन के बाद नियंत्रक द्वारा आवेदन नियंत्रक को किया जाएगा और नियंत्रक के द्वारा उसे परीक्षण या जांच के लिए परीक्षक के पास भेजा जाएगा। और परीक्षक क्या करेगा, निश्चित समयावधि में परीक्षक द्वारा परीक्षण करने के पश्चात उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। परीक्षक उसको एग्जामिन करेगा अच्छे से और उसकी रिपोर्ट पेश करेगा। परीक्षक क्या क्या जांच करेगा, परीक्षक जांच करेगा कि क्या आविष्कार का पहले प्रकाशन किया जा चुका है, यानी कि जिस आविष्कार के लिए पेटेंट करवाना चाहता है क्या उसका पहले प्रकाशन किया जा चुका है। और दूसरा, क्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पेटेंट का लिए दावा किया गया है या उसी आविष्कार के लिए क्या किसी और व्यक्ति ने भी पेटेंट के लिए दावा किया है या नहीं। ये दोनों चीज़ें परीक्षक देखेगा। फिर पेटेंट का विरोध। परीक्षक की रिपोर्ट आ जाने पर यदि कोई व्यक्ति पेटेंट का विरोध कर सकता है तो विरोध होने पर अगर जब परीक्षक की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति उस पेटेंट का विरोध कर सकता है। और अगर ऐसा विरोध हुआ तो एक विरोध बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड द्वारा दोनों पक्षकारों को सूचना दी जाएगी कि कब उनको सुना जाएगा। विरोधकर्ता द्वारा साक्ष्य पेश किया जाएगा, आवेदक द्वारा उसका जवाब पेश किया जाएगा। दोनों पक्षों का साक्ष्य का एवं सुनवाई का अवसर दिया जाए। दोनों जो व्यक्ति हैं उनको साक्ष्य पेश करने का और सुनवाई करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर दोनों को सुनने के बाद में पेटेंट का अनुदान। धारा 43 के अनुसार यदि पेटेंट के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन सही पाया जाता है, बोर्ड द्वारा भी सही पाया गया है, परीक्षक द्वारा भी सही पाया गया है, तो पेटेंट कार्यालय द्वारा अपने कार्यालय की मुद्रा के साथ पेटेंट अनुदत्त कर दिया जाएगा। नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदत्त कर दिए जाने के पश्चात उसकी सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी और तब वे दस्तावेज जन सामान्य के लिए खुले रहेंगे। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने आविष्कार को उस पर पेटेंट प्राप्त कर सकता है और उस पर अपना एकाधिकार प्रस्तुत कर सकता है। थैंक्स टू ऑल।